सब आके शराब पी के आए, अंदर गया मैं पीती बिना मैंने बड़े और इन्होंने पेशेंट से पूछा। ये दो वीडियो किसी भी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। जब कोई सिख गोल्डन टेंपल में जाता है और वो नशे की हालत में उसने दारू पी रखी है तो कितने काम और कंपोज तरीके से उसको बाहर निकाला जा रहा है। बट वहीं पे कोई हिंदू यूपी बिहार से जिसको भैया बोला जाता है, जो लेबरर है, उसकी जेब में अगर पुड़िया भी है टोबैको की, उसको किस तरीके से वायलेंटली रिपीटेडली बहुत सी वीडियोस हैं जहां से निकाला जाता है। और इसको आसान भाषा में आइडेंटिटी बेस्ड बायस कहते हैं। सेम एक्ट आप जज करो डिफरेंटली। अगर वो सिख है तो आप वायलेंटली एक्ट नहीं करोगे, अगर वो नॉन सिख है, यूपी या बिहार से हिंदू है, तो आप वायलेंटली एक्ट करोगे। तो जो गोल्डन टेंपल 4 द्वार खुले हैं, कंपैशन का प्रतीक है, वो सिंबॉलिक लेवल पे ले गया है। बिकॉज ऑन ग्राउंड आप सिलेक्टिव कंपैशन दिखा रहे हो। टुवर्ड सेक्शन में साफ दिखता है दोनों वीडियोस में। जब सिख पकड़ा गया दारू पीते हुए तो किस तरीके से जो कमेंट सेक्शन था वो सिंपैथेटिक था। वहीं पे कोई यूपी बिहार का माइग्रेंट लेबर जब पकड़ा गया तो किस तरीके का कमेंट सेक्शन है। दैट एक्चुअली शोज द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब। और ये विडंबना है पंजाब पॉलिटिक्स की। बहुत से लोग बैर दिखाते हैं, हॉस्टिलिटी दिखाते हैं टुवर्ड यूपी बिहार माइग्रेंट वर्कर्स। बट आपको समझना पड़ेगा आपकी स्टेट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन देम इकोनॉमिकली। अगर आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हो पंजाब की, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इसमें कास्ट और क्लास इस तरीके से बैठी हुई है कि जितने भी डेली वेज वर्कर्स होते हैं वो सारे लोग कास्ट और बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। सोसाइटी पंजाब की इस तरीके से बैठी हुई है कि पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर सबसे ज्यादा अगर पंजाब में किसी के पास है तो वो जट सिख हो गया, और उसके बाद दलित मजबी सिक्स, और आखिरी में अगर किसी को रखना है तो जितने भी लेबरर्स हो गए यूपी बिहार झारखंड से, उनको रखा जाता है। फॉर देम इट्स कम क्लीन एंड वर्क एंड देन लीव। और ये पंजाब की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होगी, चाहे गाने या मूवी के रूप में, जिसने डेली कॉन्वर्सेशन में ये डाला हुआ है कि यूपी बिहार के लोग एक तरीके से रेडी ठेले वाले हो गए या भैया हो गए। ये जो शब्द है ये कोई पॉजिटिव लाइट में नहीं लिया जाता, इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन। और यही होता है जब आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होती। 30 लाख होने के बावजूद भी कोई एमएलए रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एमएलए तो बहुत दूर की बात है, कोई एक ऐसा वेलफेयर बोर्ड नहीं है जो इन माइग्रेंट्स की टेक केयर करे पंजाब के अंदर। आंद्रे बितेली नाम की एक फिलोसफर है, बहुत ही बढ़िया बोला उन्होंने कि इंडिया में इनइक्वालिटी सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स पे नहीं है, वो मॉरल टर्म्स पे भी है। वी थिंक सम ह्यूमंस आर लेस ह्यूमन देन अस। पंजाब में करीबन 150 से 200 ईंट की भट्टियां चलती हैं। उन 200 से 300 ईंट की भट्टियों पे काम करने वाला कौन है? कौन है वो लेबर जो 300 से 400 रुपए में काम कर रहा है? वो यूपी बिहार से आने वाला मजदूर है। और ये जो इनविजिबल एक्सप्लॉयटेशन है, इसके पीछे है कौन? इसके पीछे आपके पॉलिटिशियंस हो गए, आपके लैंडलॉर्ड्स हो गए, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, क्योंकि आपको इस तरीके के ही लेबरर्स चाहिए। और आप ही की सोसाइटी इनको जब मारती है तो वो दिखाता है कि आप इनको अपनी सोसाइटी में मिक्स नहीं करना चाहते, क्योंकि आप ही का यूथ है जब बाहर की कंट्री में जाता है एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमें अप्रिशिएट करो, हम जिस लेवल का हार्ड वर्क करते हैं। पंजाब के अंदर कितने लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं बिहार और यूपी के माइग्रेंट लेबर्स का? और आपको समझना पड़ेगा एग्रीकल्चर में जहां पे दिहाड़ी लगती है 600 से 700 रुपए की, वहां पे 350 से 400 रुपए कौन दे रहा है? ये ईंट की भट्टियों पे 600 से 800 रुपए मिलने चाहिए, वहां पे 250 से 300 कौन दे रहा है? और कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे बंधुआ मजदूर, मॉडर्न डे स्लेवरी हो रही है इन जैसे ईंट की भट्टियों पे। और ईंट की भट्टियां चलाने वाले कौन है? पंजाब के लोग। बाहर की कंट्री में जब आप जाते हो, जब आप पर आवर सैलरी 14 से 15 डॉलर होती है, 8 से 9 डॉलर कौन देता है? आप लोग। और सोचने वाली बात यह है कि जो चीप लेबर आप लेते हो, जिसमें 50% आपने काट रखे हैं इनकी पे के, साथ में इन्फ्लेशन सप्रेस करते हो, और आप ही की स्टेट की इंडस्ट्रीज चलती है, वो जो डेड इकोनॉमी है पंजाब की, जिसमें थोड़ी बहुत अगर जान कोई डाल रहा है, तो ये मजदूर हैं जो यूपी बिहार झारखंड से आते हैं आपकी स्टेट में काम करने के लिए।